मैं वाइस प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट रियासी का। तो पार्टी से रिज़ाइन देने का हमारा यही है कि पार्टी के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, पार्टी का कोई रिस्पॉन्स रेट जो था बिल्कुल ज़ीरो था। तो पार्टी के अंदर ये चीज़ है, वो उधर कुर्सी की खिंचोतानी बढ़ी है। कुर्सी के लिए वो लोग आपस में लड़ रहे हैं अंदर। वो कुर्सी कोई कहता है ये पद मुझे मिलना चाहिए पद। देखो पार्टी के अंदर पद नहीं ज़रूरी होती है लीडर, लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लीडर ग्राउंड पे स्ट्रांग होना चाहिए। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ने आज भाजपा के खिलाफ अपना एक एहतजाज रखा था, सख्त एहतजाज किया जा रहा था, जिसको हमने अभी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी का जो एहतजाज था वो जो लैंड ऑर्डर को लेकर था। आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया कि वो यूटी इंतजामिया ने जो लैंड ऑर्डर निकाला है उसको वापस किया जाए, वो अवाम मुखालिफ है। लेकिन दूसरी जानिब अब यहाँ अयान मलिक साहब है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी में, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अयान साहब, क्या वजह रही आपने वाइस प्रेसिडेंट से भी इस्तीफा दे दिया और शायद पार्टी से भी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। देखो पार्टी में हमें 1 साल हो गया, पार्टी के बीच में मैं वाइस प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट रियासी का। तो पार्टी से रिज़ाइन देने का हमारा यही है कि पार्टी के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, पार्टी का कोई रिस्पॉन्स रेट जो था बिल्कुल ज़ीरो था। तो जो मेरे जो सीनियर्स लोग थे जिनके साथ हमने ज्वाइन किया था, जो हमारी लॉबी थी, तो मैक्सिमम लोग तो चला ही गए हैं, पीछे तो कोई बचा नहीं है। जैसे सोनू ठाकुर साहब थे, मनकोटिया साहब थे, गेवर सिंह जी थे, उसके बाद काफ़ी सारे उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे हमारे साथ, वो सारे चला गए। नहीं, आपने लोगों के साथ ज्वाइन किया था या आपने आपके पार्टी की कारकर्दगी को देखकर ज्वाइन किया था पार्टी में? देखो हमने ये किया था कि भाई ये पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े ज़ोर से रुख लेके आ रही है। हमने उस टाइम यहाँ से हम गए, गर्मियाँ काफ़ी थी, रमज़ान का महीना था, हमने ज्वाइन किया। काफ़ी सारे लोग थे जो बड़े-बड़े मनकोटिया जैसे लोग जो हैं वो हमारे साथ थे, तो हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने सब्र भी किया, इन्होंने पोस्टें, मसला ही मेन ये चीज़ है, हम किसी पार्टी को कोई पार्टी बुरी नहीं होती है। बेशक वो नेशनल पार्टी बनी है, लेकिन उस पार्टी के अंदर ये चीज़ है, वो उधर कुर्सी की खिंचोतानी बढ़ी है। कुर्सी के लिए वो लोग आपस में लड़ रहे हैं अंदर। वो कुर्सी कोई कहता है ये पद मुझे मिलना चाहिए पद। देखो पार्टी के अंदर पद नहीं ज़रूरी होती है लीडर, लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लीडर ग्राउंड पे स्ट्रांग होना चाहिए कि ग्राउंड पे वो कितना ज़्यादा बहा हुआ है और ग्राउंड के ऊपर लोगों के साथ कितना ज्यादा वो डील कर रहा है, उस चीज को देखा जाए, ना कि कुर्सी को देखा जाए। मतलब पार्टी के अंदर ही पहले रस्साकशी चल रही है। रस्साकशी देखो जी, दिल्ली के लोग यहाँ आकर, दिल्ली वाले को क्या पता है कि शबरास और गुलाबगढ़ की सियासत क्या है, शबरास और गुलाबगढ़ में क्या हो रहा है, यहाँ तूली बना और शेरगढ़ी में क्या हो रहा है, यहाँ मलिकोट या मंजीकोट बलमतकोट में क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता है। दिल्ली के लोग यहाँ पर आकर उन्हें छन्नी का नहीं पता कि वो आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभारी जो बाहर के लोग बनाए उनको पता ही नहीं, उन्हें कौन से डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो के प्रभारी जो हैं क्या बाहर के लोग को बना गया आम आदमी पार्टी? हाँ बिल्कुल, बाहर के लोगों को बनाया गया है यहाँ के। जैसे हमारे हरजोत सिंह बैंस साहब हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी आए यहाँ पर, उनका भी कोई रिस्पांस रेट जो है वो ज़ीरो रहा। तो हमें लगा कि यार हम अपना कैरियर जो है, मुझे ऐसा अपनी जगह फील हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ कि इरिटेट हो रहा था मैं कि इस पार्टी के अंदर रह के आकर हमें ना कुछ कहीं किसी मीटिंग के लिए रिव्यू नहीं हो रहा है या किसी चीज़ के लिए हमें बुलाया नहीं जा रहा, कोई भी बात जो पार्टी कुछ भी कर रही है। एक हरीश देव जी जो है वो डेली बेचारे लाइव डालते हैं, वो चलते रहते हैं, तो बाकी कोई प्रोग्राम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने भी सोचा कि सोनू ठाकुर जैसे दिग्गज नेता जो हमारे से कब पहले 10 साल से पहले आम आदमी पार्टी के साथ उनके साथ उठना बैठना रहा है उनका, तो वो भी छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंधेरे में बिल्ली को रखा जाता है, तो ऐसा लग रहा था। तो इसलिए मैंने अपने आप को कंजेस्टेड फील किया इस चीज के अंदर, तो मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर आके मैंने अपना रिजाइन कर दिया। क्या अभी इरादा है आप किस जानब जाएंगे आगे? देखो अभी विचार किया जाएगा, पब्लिक खुद करेगी। उस टाइम हमने कर दिया, जो हो गया हमारे से गलती से हो गया, अब ये पब्लिक पे डिपेंड है कि पब्लिक क्या है। दूसरा नंबर, हमें ये नहीं है कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी का ज्वाइन करने से वो लीडर जरूरी नहीं है कि जो ज्वाइन करके वो करेगा या वो काम करेगा। पार्टी एक बैकअप होती है उसकी, उस चीज के लिए उसको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। बात आपने कही कि गलती से हो गया, गलती से कैसे? मतलब देखो हमें इस चीज का पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हवा इनकी बड़ी लहर बड़े जोर से आई थी और वो लहर बड़ी जोर से वापस भी चली गई।
नहीं, तो आने में भी लोगों ने जल्दी की और जाने में भी जल्दी की। मतलब आपको लहर ने भटका है। हमें लहर ने भटका, देखो कहीं कहीं ना कहीं जो है हम भी उसमें आगे की भाई आम आदमी पार्टी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, लेकिन उस फ्री बिजली का ये पता नहीं था कि वो दिल्ली टाउन ही बनाएंगे या पंजाब। देखो पंजाब के अंदर भी ये पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो फ्लॉप हो रही है। तो क्या लगता है अगर और लहर आ जाए तो क्या और तो नहीं भटकना पड़ेगा? नहीं, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं। जब कहते हैं कि पीछे मुड़ के जब जब किसी चीज़ को छोड़ दिया जाता है, तो पीछे मुड़ के उसे देखा नहीं जाता है। तो जो हो गया सो हो गया, मैंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी मैंने पार्टी से रिज़ाइन नहीं किया है, मैंने अपने वाइस प्रेज़िडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन किया है। तो पार्टी का भी मैं 2-3 दिन में डिसाइड कर दूँगा कि मैं रिज़ाइन कर दूँगा। अच्छा, तो क्या इस वक़्त का जो लैंड ऑर्डर है, इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपको कि लोगों में जो इस वक़्त खौफ-ए-हरास फैला हुआ है, इसके हवाले से भी आपका, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के? जनाब गरीबों के ऊपर तो अत्याचार करेंगे ये लोग। मसला ये है कि ये सबसे पहले मैं अपने लोगों को ये चीज़ कहता हूँ, जो गरीब तबका जो डरता है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये शोषा है। ये शोषा इसलिए है कि आज़मा रहे हैं कि कितने लोग डर सकते हैं इससे। डर अमीर तो नहीं रहा है, डर वो लैंड ग्रैबर नहीं रहा है, डर वो गरीब रहा है, जो बेचारा एक जंगलात के ऊपर कब्जा, बेचारा जो 4 डोगियां बनाकर अपनी बाड़ियां बनाकर अपना काम चला रहा है, लकड़ियां वहीं से निकाल रहा है, अपनी जिमींदारी कर रहा है, वहां से अपना फसल उगाकर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये डर उसको है। डरने की किसी जनता को जरूरत नहीं है। कोई ये कुछ लैंड इंक्रोचमेंट जो है, कोई इसकी एंटी नहीं होगा, ना कुछ डिमोलिशन कोई होगा, ना डिसमेंटल किया जाएगा किसी का घर। ये सब जो है ये शोषा है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यही कानून बनाती है, ये 2 मिनट के बाद तोड़ती है। तो इस गवर्नमेंट पे आप खुद देखो, जब डोमिसाइल लाया गया था तो डोमिसाइल के अंदर 5 ही घंटे में कितनी चेंजिंग आई थी। हर जो भी कानून बीजेपी गवर्नमेंट हो, सेंटर में जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस टाइम, गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन इस टाइम जो बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग में है, उन जो कानून लाते हैं वो चेक करते हैं, जज करते हैं लोगों को कि लोग कितने पानी में। तो ये है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। डर वो लोग रहे हैं। सबसे पहले आप कोठी निर्मल सिंह की गिराओ, सबसे पहले। या ये जो बड़े बड़े लीडर जो बैठे हैं, जिन्होंने जमीनें हड़प करके रखी हैं रोशनी एक्ट के, इनकी गिराओ, उसके बाद आप गरीब की कोठी गिराओ। तो गरीब जो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत है, वो पाडर, किश्तवाड़, डोडा, बदरवा, ये जो पीछे जो फार फ्लांग है, जैसे हमारा गुलाबगढ़ हो गया, देवल हो गया, शबरास, चाना, शिकारी, ये नाड़कोट, ये सारा तुली बन्ना, शेरगढ़ी तक जो है गुर्बत है लोगों की। और मैक्सिमम 80% लोग जो है इस टाइम भी बेचारे जंगलात के ऊपर बैठे, जब है ही नहीं जमीनें उनके पास। पीछे इन्होंने बोला था फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए जाएंगे, वो भी उनको राइट्स नहीं दिए गए। फॉरेस्ट में किसी को कुछ मिला है क्या, देखा है? कहाँ से मिलेगा जी? ऐसे ये एक शोषा है। मैंने आपको पहले भी बोला एक शोषा है। ग्राउंड पे कुछ बात है, ये लोग वो शोषे हैं जैसे अपने ऑफिस से, पार्टी ऑफिस से टीवी तक, इनका ये शोषा है। ये ग्राउंड से टीवी तक नहीं है। तो ग्राउंड पे ये लोग जीरो है। ग्राउंड पे इन्होंने कोई चीज इंप्लीमेंट की ही नहीं। इन्होंने तब बोला पंचायतों को हम 3-3 करोड़ रुपया देंगे, कोई पंचायतों को 3 करोड़ रुपया नहीं मिला। अभी 14 FC का कल ऑर्डर निकाला है सर, ऑडिटर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि 14 FC का पैसा है उसको वापस किया जाए, वापस वो किया यूटिलाइज जाए। नहीं कर सकते हैं, तो क्या? नहीं यूटिलाइज, वो जो हुआ वो इसमें ये टाइम दे रहे, टाइम लगता है। बैकवर्ड एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, कैरिज काफी है, रोडें नहीं है प्रॉपर लोगों की। वो इतना पैसा आप वापस करके फिर हमें वापस आप दोगे, आप कहोगे हमने इतनी फंड्स और दी। ये पैसा पिछली बार नया एडिशन, जैसे पिछली बार इन्होंने हमारा किसी का 30 लाख, किसी का 23 लाख, 50 लाख ऐसे करके वापस किया। उसके बाद इन्होंने फिर दिया, बोला जी हमने कम्प्लेक्स बजट का इतना पैसा दिया। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। 14 FC में जो ये पैसा वापस कर रहे हैं, ये भी तो जनता ही का नुकसान कर रहे हैं ना। जनता पैसा यूटिलाइज तब होगा, एकदम ही कोई इलीगल पेमेंट तो नहीं करेगा। पहला सिस्टम नहीं रहा, मैनुअली पेमेंट होती थी। आजकल जो DSC से पेमेंट होती है, प्रॉपर बिल बना होगा, वहाँ एक टेक्निकल असिस्टेंट का एक जो बिल के ऊपर नंबर होता है वो मेंशन किया जाता है, तभी जाके बिल रिलीज होते हैं। आज वो सिस्टम नहीं है, डिजिटलाइज सिस्टम है, सारी ऑनलाइन पेमेंट होती है। 1 रुपया पैसा भी निकलता है ना, तो उसका भी अपने पोर्टल पे शो हो जाता है कि आज कितना पैसा। सारा पब्लिक डोमेन सिस्टम है, तो वो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बाकी ये जो पैसा ये कह रहे हैं कि वापस करने का, तो ये बोलने की कुछ बातें हैं, करने की कुछ है। ऑर्डर्स आते रहते हैं, चाहते रहते हैं, जब इम्प्लीमेंट कोई चीज होगी तो तब उसको चीज को माना जाएगा हाँ हुआ। तो आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट रियासी से अयान मलिक, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना, इनका साफ अल्फाजों में कहना है कि पार्टी के आपस में जो है अंदरूनी रसाकशी है ओहदों पे, इसलिए उन्हें उस मुद्दे को लेकर अपने जो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा था उसे इस्तीफा दे दिया। और हो सकता है आने वाले दिनों तक ये पार्टी से भी जो है इस्तीफा
दे देंगे, ये इनका कहना था। फिलहाल के लिए शाहनवाज को इजाज़त दीजिए, खुदा।